AMG एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और समझते हैं आज 23 जून के बेहद इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, हाल ही में वैज्ञानिकों ने आखिरकार सिमोर द्वीप में पाए जाने वाले 66 मिलियन साल पुराने जीवाश्म मंडे के पीछे के रहस्य को सुलझा लिया है। सिमोर द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मेडागास्कर, बी इंडोनेशिया, सी पेरू, डी अंटार्कटिका। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी अंटार्कटिका। ठीक है भाई, अंटार्कटिका के सिमोर द्वीप में पाए जाने वाले 66 मिलियन साल पुराने जीवाश्म मंडे के पीछे के रहस्य को वैज्ञानिकों ने आखिरकार सुलझा लिया है। कुछ अनुमान को इसकी उम्र 66 मिलियन वर्ष होने का सुझाव देते हैं। जीवाश्म जो एक बिना हवा वाली अमेरिकी फुटबॉल की तरह दिखता है, चीनी संग्रहालय में रखा गया है और इसका नाम द थिग रखा गया है। ठीक है भाई, चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से किस देश ने बांग्लादेश से निर्यात के 97% के लिए टैरिफ छूट की पेशकश की है? तो वो देश कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन है भारत, बी चीन, सी जापान, डी पाकिस्तान। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन में है चीन। ठीक है, बांग्लादेश को लुभाने के लिए चीन ने 1 जुलाई से प्रभावी 97% बांग्लादेशी उत्पादों के लिए टैरिफ छूट की घोषणा करके देश में व्यापार को बढ़ावा दिया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने द्विपक्षीय संबंधों को उन्नत करने के लिए चर्चाएं करने के लिए 1 महीने बाद ये फैसला लिया है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल ही में किस बैंक ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत यूनिवर्सल सोमेपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं को कवर करने के लिए एक विशेष हेल्थ बीमा पॉलिसी शुरू की है? तो वो बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए कर्नाटक बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी यस बैंक, डी ICICI बैंक। तो देखते हैं इसमें भाई, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत यूनिवर्सल सोमेपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं को कवर करने के लिए एक विशेष हेल्थ बीमा पॉलिसी शुरू की है। इस स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत 18 से 65 वर्ष की आयु के सभी ग्राहक 120 दिनों की वैधता अवधि के साथ 399 रुपये की मामूली प्रीमियम पर कोविड-19 के लिए 3 लाख रुपये तक का कवर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस मंत्रालय ने असाइनमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन अर्थात भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो देखते हैं इसके बारे में। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट से पता चला है कि वर्ष 1901 से 2018 के दौरान भारत का औसत तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इस तापमान वृद्धि का प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को बताया गया है। इसके अलावा इसमें 1976 से 2005 की तुलना में अप्रैल से जून हीट वेव के 2099 तक 4 गुना अधिक होने की भविष्यवाणी की गई है। ठीक है भाई, चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल ही में किसके द्वारा गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस इन ए पेंडेमिक फॉर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए महामारी में सुशासन प्रक्रियाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी निर्मला सीतारमण, सी जितेंद्र सिंह, डी एस जयशंकर। ठीक है भाई, देखिए इस क्वेश्चन को वापस से। हाल ही में किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए महामारी में सुशासन प्रक्रियाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन ए में था नरेंद्र मोदी, बी निर्मला सीतारमण, सी जितेंद्र सिंह और डी एस जयशंकर। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए महामारी में सुशासन प्रक्रिया पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है। इस कार्यशाला का आयोजन भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा किया गया था। ठीक है भाई, चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में से किस संगठन के अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग के साथ देश भर में प्रमुख मिशन के नवाचार और उद्यमिता पहल का समर्थन करने के लिए भागीदारी की है? ऑप्शन ए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बी कोल इंडिया लिमिटेड, सी तेल और प्राकृतिक गैस निगम, डी NTPC लिमिटेड। चलो देखते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोल इंडिया लिमिटेड। तो कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग के साथ देश भर में प्रमुख मिशन के नवाचार और उद्यमिता पहल का समर्थन करने के लिए सहमति व्यक्त की है। AIM और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच एक रणनीति साझेदारी के इरादे का विवरण SOI पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उसी के लिए एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आदान प्रदान किया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर और देखते हैं 7 को। निम्नलिखित में से किस कंपनी को पश्चिम बंगाल में शराब पहुंचाने की मंजूरी मिली है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए अमेजन, बी बिग बास्केट, सी ABB दोनों, डी फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ABB दोनों, यानी कि अमेजन को और बिग बास्केट को। तो Amazon.com को पश्चिम बंगाल में भारत का खाद्य वितरण बाजार में कदम रखने के लगभग 1 महीने बाद शराब देने की मंजूरी मिली है। अलीबाबा समर्थित भारतीय किसान उद्यम बिग बास्केट ने भी राज्य में शराब पहुंचाने के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। ठीक है भाई, चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप का किस भाषा का संस्करण लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए हिंदी, बी मराठी, सी तेलुगु, डी तमिल। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नेशनल टेस्ट अभ्यास NTA ऐप का हिंदी संस्करण लॉन्च किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित इस ऐप का अंग्रेजी संस्करण 1 महीने पहले लॉन्च किया था। अब तक 9.50 लाख, ठीक है, छात्रों ने यह मोबाइल ऐप डाउनलोड किया है और करीब 16.30 लाख परीक्षा इसकी जारी हो चुकी हैं। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने कोविड-19 की दवा लॉन्च की है? तो ऑप्शन ए ग्लेनमार्क फार्मा, बी सन फार्मा, सी बायोटेक फार्मास्यूटिकल्स, डी स्पिला फार्मास्यूटिकल्स। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने हल्के से मध्यम कोविड-19 के रोगियों के उपचार के लिए ब्रांड नाम फेविफ्लू के तहत एंटीवायरल ड्रग फेविपिरवियर लॉन्च किया है। फेविपिरवियर कोविड-19 के उपचार के लिए पहले मौखिक फेविपिरविर अनुमोदित दवा है। ठीक है भाई।